अरहम, BA द्वितीय वर्ष, विषय संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य का द्वितीय पत्र, काव्य नाटक, कोश, छंद एवं अलंकार। आज हम काव्य नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमने पिछले ही लेक्चर में ये जाना कि उसकी कथावस्तु क्या थी। अब हम इस रूप में जानेंगे कि इस काव्य को पढ़ते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और जब हम इस काव्य के बारे में कोई प्रश्न आता है तो उसे जब हम उत्तर रूप में लिखते हैं तो उत्तर किस रूप में हो उसको हम जानेंगे। मूल रूप से जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो हिंदी में जब पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम संस्कृत को पढ़ते हैं तो संस्कृत में पद्य और गद्य दोनों ही प्राप्त होते हैं, और संस्कृत का विषय ही इस रूप में होता है, उसकी भाषा की शैली ही इस रूप में है कि कर्ता, क्रिया, कर्म ये सब कहीं पर भी कुछ भी प्राप्त, मतलब एक सेंटेंस में आगे पीछे कहीं पर भी ये लिखे जा सकते हैं। लेकिन जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में या हिंदी की भाषा को जब हम लिखते हैं तो हमारे लिए पर्टिकुलर नियम है कि हमें कर्ता, कर्म, क्रिया किस रूप में उसको प्रस्तुत करना है, यानी पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्रिया होगी। लेकिन हम संस्कृत में ये देखें तो संस्कृत भाषा में यह नियम नहीं है। कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों उपस्थित तो होगा, एक वाक्य में तीनों ही उपस्थित रहेंगे, लेकिन इनका क्रम निश्चय नहीं है कि पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्रिया होगी। ऐसा कोई निश्चय नियम नहीं है। तो हम इस बात को ध्यान में रख करके हम इस काव्य को पढ़े या कोई भी संस्कृत काव्य को पढ़े तो इस बात को ध्यान रखें कि हमें कर्ता, क्रिया और कर्म को जानना होगा, क्योंकि वे उस वाक्य में कहीं पर भी लिखे हुए मिलेंगे। तो हमें उस वाक्य में से उसे पहचानना है और फिर उसका भावार्थ करना है। यदि संस्कृत डायरेक्ट आती हो तो इजी है, डायरेक्टली समझ में आ जाए, लेकिन यदि संस्कृत का भावार्थ यानी अर्थ हिंदी में करना हो तब हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा कि कर्ता, कर्म, क्रिया को पहले पहचानना है और फिर उसे पहचान कर हिंदी के उन शब्दों का शब्दार्थ करना है, और शब्दार्थ करने पर उस बात को हिंदी में भावार्थ के रूप में प्रस्तुत करना है या लिखना है। तो हम आज इस अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित जितने भी गद्य और पद्य हैं उनके कुछ कुछ अंशों को लेकर के हम ये जानेंगे कि सप्रसंग व्याख्या किस रूप में की जाती है और सप्रसंग व्याख्या के क्या नियम हैं। जब भी आप कोई भी श्लोक का या कोई भी गद्य पाठ का यदि आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको ये देखना होगा कि वहां पर प्रसंग क्या चल रहा है, उस प्रसंग को प्रस्तुत करना है। जैसे यदि अगर हम विचिंतयन्ति यम अनन्य मनसा इस रूप में जब ये पंक्ति चल रही है तो हमें ये जानना होगा कि ये पंक्ति पहली बात तो है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई, कौन से काव्य से ली गई, और दूसरी बात काव्य में भी कौन से अंक से ली गई है। तीसरी बात इसको कहने वाले कौन है, किसने इसको किससे कहा है, इस बात को भी आपको स्पष्ट करना होगा जब आप प्रसंग लिखेंगे। जैसे हम महाकवि कालिदास का जब हम काव्य को हम पढ़ेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि कोई श्लोक आ गया तो हमें ऐसा बताना होगा कि यह महाकवि कालिदास द्वारा रचित काव्य नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम से के प्रथम अंक से लिया गया है, और इस अंक में राजा दुष्यंत कह रहे हैं, प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, या राजा दुष्यंत जो है वह अपने शिकार का वर्णन करे। इस रूप में जो भी प्रसंग चल रहा हो उसको सुस्पष्ट करना होता है। और दूसरी बात हमें यह ध्यान रखना है कि जब कोई श्लोक हो तो उसका अन्वय पहले करना जरूरी है, क्योंकि हम हिंदी में उसका भावार्थ लिख रहे हैं। अतः जब हिंदी में उसका अर्थ या भावार्थ हम लिख रहे हैं तो हमें पहले उसका अन्वय करना होगा, या श्लोक जो भी हो श्लोक के अंतर्गत एक्सक्यूज मी, क्योंकि श्लोक में क्रिया, कर्म कहीं पर भी होते हैं, उसके 4 पद या फिर द्विपद जो भी होते हैं, उस पद में हमें यह देखना होगा कि वाक्य की रचना करनी होगी, और वाक्य की रचना के लिए इसलिए अन्वय इंपॉर्टेंट है। हमें पहले अन्वय करना होगा। अन्वय करने के बाद कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, या हम जानते भी है तो उनका मूल शब्द का मूल अर्थ उस प्रसंग में क्या है इसको जानना जरूरी होता है।
इसीलिए जब हम श्लोक का अर्थ करते हैं तो उनका शब्दार्थ भी जानना चाहिए और उसे प्रस्तुत करना चाहिए, और फिर उसके बाद उस शब्दार्थ के बाद उस अन्वय के अनुसार भावार्थ को प्रस्तुत करें, उसको लिखे। और यदि उस श्लोक में कुछ ऐसी कोई विशेषता हो जो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, या कोई सुक्ति उसमें है, या कोई ऐसी कोई बात जो उसमें प्रस्तुत की जाए जो दार्शनिक तत्व को प्रस्तुत कर रही है, कोई भी ऐसी कोई इस श्लोक में कोई ऐसा घटनाक्रम हो तो उसको विशेष में, यानी विशेष में उस बात का उल्लेख करना चाहिए। ये तो हमने मोटा मोटी रूप में जाना, लेकिन हम इसके बारे में विस्तार रूप से एक प्रयोग, एक एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। जैसे एक्सक्यूज मी, जैसे यह एक अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया श्लोक है। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम यदद्धा विच्छिन्नं भवति कृतसंधानम् इव तत् प्रकृत्या यद् वक्रम तदपि समरेकं नयनयोर न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रतजवात्। इस रूप में ये एक श्लोक है। जब आप इस श्लोक को पढ़ रहे हैं तो इसका प्रसंग आप क्या लिखेंगे? तो हमने ये श्लोक पढ़ा तो इसमें हमें पता चल रहा है रथजवात, इस शब्द से पता चल रहा है कि रथ के बारे में कुछ कहा जा रहा है। और ऐसे हमें पता ही है क्योंकि हम अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ रहे हैं, तो हम इस बात को स्पष्ट रूप में लिख सकते हैं कि प्रसंग रूप में महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से यह श्लोक लिया गया है। और इस श्लोक में रथ या घोड़े के वेग से दिखाई देने वाली वस्तुओं का वर्णन है। और इस रूप में हम इस बात को प्रसंग के रूप में लिखेंगे, और विस्तार रूप में इस रूप में भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं कि इसमें घोड़े के वेग के द्वारा दिखाई देने वाली वस्तुओं का वर्णन है, और इस वर्णन को राजा दुष्यंत कह रहे हैं अपने ही शब्दों में इस श्लोक के द्वारा। और अन्वय इस रूप में हम करेंगे। मैंने पहले भी बता दिया कि जब हम अन्वय करते हैं तो अन्वय में हमें कुछ बातों का जो ध्यान रखना है, कर्ता, कर्म और क्रिया को पहचानना होगा। तो सबसे पहले हम इस श्लोक में देखें कि हम कर्ता, क्रिया और कर्म को पहचाने। यहाँ रथ जवात यत आलोके, अब यहाँ पर रथ जवात यानी रथ के वेग से। और एक बात और भी आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि संस्कृत जब हम पढ़ते हैं तो संस्कृत में कारक का एक मूल्यवान स्थान है। अतः हम कारक को यदि हमें कारक की पहचान नहीं होगी तो हम अर्थ करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। अतः कारक की भी पहचान होनी चाहिए। कर्ता, कर्म, करण, ये जो ये सब है संबंध, इन सब चीजों, इन सब कारक का हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम इस अब श्लोक में देखें, रथ जवात, यहाँ पंचमी विभक्ति के साथ कुछ कहा जा रहा है, रथ के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो इस रूप में हम इसका अन्वय करेंगे, रथ जवात यत आलोके सूक्ष्मम। अब हम देखिए चतुर्थ पंक्ति में हम देखेंगे रथ जवात, चतुर्थ पंक्ति में अंतिम में ये लिखा गया है रथ जवात, यानी रथ से, रथ के वेग से। तो रथ जवात यद आलोके, प्रथम पंक्ति में आप देखेंगे कि वहां लिखा हुआ है रथ जवात, ये चतुर्थ पंक्ति में है, और प्रथम पंक्ति में लिखा हुआ यद आलोके, जिसको देखकर हम इसका अर्थ बाद में करेंगे। पहले अन्वय देखें कि रथ जवात यत आलोके सूक्ष्मम व्रजति, जो सूक्ष्म दिख रहा है, तत् वह वस्तु विपुलताम व्रजति, विपुलता को प्राप्त हो जाती है। तो हमें व्रजति क्रिया है, रथ जवात ये हमारे लिए एक पंचमी विभक्ति का कारक रूप है, और इस पंचमी विभक्ति के कारक को हम पहचान करके इसके साथ इसकी क्रिया को जोड़ रहे हैं, और वह क्रिया है व्रजति। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले हम अन्वय कर रहे हैं प्रथम पंक्ति का, जो इस रूप में है यत आलोके सूक्ष्मम तद विपुलताम व्रजति सहसा। फिर बाद में दूसरी पंक्ति का हम अर्थ निकालेंगे या अन्वय करेंगे, यत जो अद्धा, यत जो अद्धा विच्छिन्नम तत् कृतसंधानम इव भवति प्रकृत्या यत वक्रम तदपि समरेकम नयनयो और न मे दूरम किंचित न पार्श्वे अपि क्षणमपि रथज। इस प्रकार हमने इसका अन्वय किया, अर्थात यत प्रकृत्या वक्रम तदपि नयनयोः समरेखम क्षणमपि किंचित
न मे दूरम न मे पार्श्वे। इस रूप में हमने इसका सरल रूप में अन्वय कर दिया। अब हम इसका भाव शब्दार्थ रूप में देखेंगे। शब्दार्थ रूप में हम देखें तो देखो यहाँ पे ऐसे बताया गया कि एक एक शब्द का, ऐसे तो हमने यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ हम एक बार करेंगे, लेकिन यदि जब आप इसको अपने शब्दों में जब लिख रहे हो परीक्षा में या फिर अपने कुछ भी अपने अध्ययन के द्वारा जब आप लिख रहे हो, तो ये ध्यान रखिए कि जो मूल कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का शब्दार्थ लिखा जाए। हम यहाँ पे हालांकि सभी शब्दों का अर्थ कर रहे हैं ताकि आपको इस श्लोक का अर्थ करना थोड़ा सहज और सरल हो जाए। तो देखिए, रथ जवात, इसका अर्थ है हिंदी में रथ के वेग से। यत यानी जो वस्तु, आलोके देखने में, सूक्ष्मम सूक्ष्म है, तद वह वस्तु, सहसा सहज रूप मतलब अकस्मात, विपुलताम विपुलताम यानी विशालता को, व्रजति प्राप्त होती हैं। यत फिर वापस जो, अद्धा यानी वस्तुतः, और जो वस्तुतः विच्छिन्नम जो टूटी हुई हैं यानी विभक्त हैं, तत् वह कृतसंधानम इव यानी जुड़ी हुई सी, भवती हो जाती हैं। और यत यानी जो वस्तु, प्रकृतिया स्वभावतः, वक्रम वक्रम यानी टेढ़ी मेढ़ी, जो वक्रम है, तद अपि वह भी, नयनयोः यानी आंखों के, नेत्रों के लिए, आंखों के द्वारा क्या है, समरेखम सीधी सी लगती हैं। क्षणम अपि, क्षणम और अपि। और एक बात यहाँ पे और ध्यान देने योग्य है कि जब हम संस्कृत के श्लोकों का या फिर उसके पद्य का या फिर हम उसके गद्य का अर्थ करते हैं तो हमें समास को भी ध्यान में रखना होगा, या फिर कुछ संधियां भी की गई होती हैं, तो हमें जो संधि रूप में प्रस्तुत वाक्य हैं या जो कोई शब्द है उसका हमें संधि का विच्छेद कर उसे जानना होगा। जैसे क्षणम अपि, यह शब्द इसमें संधि की गई है क्षणम और अपि, अतः ये क्षणम अपि शब्द बन गया। तो हम इसका इस संधि का विच्छेद कर इसे ऐसे जानेंगे, क्षणम अपि यानी क्षण भर के लिए भी, किंचित कोई वस्तु, न में दूरम न मुझसे दूरे, में मुझसे, दूरे दूर है, और न पार्श्वे और न पार्श्व में। अब इसका अर्थ आप समझ सकते हैं, न पार्श्व है तो आप हम जैसे सहज में लगाई देते हैं तो अस्थि रूप में यहाँ लिखा गया है। हालांकि अस्थि शब्द श्लोक में नहीं लिया गया है, लेकिन हम जब सेंटेंस की पूर्णता करते हैं तो उसमें है आ ही जाता है, तो यहाँ हमने इस शब्द को यहाँ लिखा है। अब आप इसका हिंदी भावार्थ करेंगे तो इस रूप में होगा कि रथ जवात यानी रथ के वेग से, पंचमी विभक्ति हो गई, या रथ के वेग से जो वस्तु हमें देखने में छोटी दिखाई देती है, सूक्ष्म लगती है, वह वस्तु अकस्मात ही बड़ी दिखाई देने लग जाती है। और यत जो वस्तु, दूसरी बात, जो वस्तु वस्तुतः विभक्त है यानी टूटी हुई है, वह भी संधानम कृत संधानम यानी मिली हुई सी, जुड़ी हुई सी दिखाई देती हैं। और जो वस्तु स्वभावतः प्रकृति यानी स्वभावतः टेढ़ी मेढ़ी है, वह भी इस रथ के वेग के कारण सीधी सी लगती हैं। और यह भी बात है कि जो वस्तु इस वेग के कारण वस्तु न ज्यादा हमसे दूर दिखाई देती है, न हमारे पास दिखाई देती है, एक क्षण के लिए न दूर है न पास में हमें लगती हैं। इस रूप में इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने रथ के वेग का वर्णन किया गया है। राजा दुष्यंत जब प्रथम अंक में शिकार के लिए जाते हैं तो वे जब अपने घोड़े की लगाम को ढीला छोड़ देते हैं और उस लगाम के ढीले करने पर रथ का जो वेग, घोड़ों का जो वेग हो जाता है, रथ का उस कारण जो वेग हो जाता है, उस वेग से दिखाई देने पास में वस्तु जो दिखाई दे रही है उसका वर्णन किया गया है। तो हम इस श्लोक को इस पर पढ़ने पर हम इसका अन्वय और भावार्थ इस रूप में लगा कर सकते हैं। और विशेष में जब हम कुछ लिखना चाहें तो हम ये ध्यान रखें कि अब हमने जब इस श्लोक को पढ़ा तो हमने देखा कि इसमें रथ की तेज गति का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। तो इसमें रथ की गति का वर्णन किया गया, ये हम विशेष बात जान रहे हैं। तो इसके लिए इसमें स्वभावोक्ति, अलंकार ये भी पहचान में आ जाता है। अलंकार, छंद और गुण और रीति, ये चार ऐसी चीजें जो हर काव्य में प्राप्त होती है। इन्हीं के आधार पर काव्य का सौंदर्य हमें दृष्टिगोचर होता है।
हमने कैसी रीति यूज, काव्य में कवि ने कैसी रीति यूज की गई है, कैसा कौन सा गुण यूज किया है और कौन से छंद का उन्होंने प्रयोग किया है, कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। भावों की प्रस्तुति के लिए इन चारों का अपना महत्व है। तो हम जब काव्य को पढ़ते हैं तो ये चीजें हमारे सामने सहज रूप में प्रस्तुत हो जाती हैं। गुण को हम कहेंगे तो अलंकार क्या है, गुण क्या है, ये सब हम आगे से आगे अपनी कक्षा में जानेंगे। यहाँ एक सूक्ष्म रूप से हम केवल या मोटा मोटी रूप में हम इतना ही जाने कि गुण हम उसे कहते हैं जो मूल रूप से जो रस व्यक्त किया जा रहा है काव्य में या कथा वस्तु में, जो रस व्यक्त किया जा रहा है, जो रस है, उस रस को जो नियत रूप से सहयोग देने वाला होता है वह गुण होता है। जैसे मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा के गुण क्या हैं? शौर्य, आत्मा मूल रस है लेकिन उसके मूल गुण उस आत्मा के जो गुण रूप में जो प्रस्तुत हमेशा साथ में रहते हैं, जैसे शौर्य आदि गुण, क्षमा का गुण, ये करुणा का गुण, ये सब गुण है जो हमारे भीतर हमेशा रहता है। तो ये जो है ये गुण कहलाए जाते हैं, जो हमारे नियत आत्मा के मतलब आत्मा के साथ जो नियत रूप में रहते हैं और जो मूल रस को नियत रूप में सहयोग देते रहते हैं, नित्य रूप में सहयोग देते हैं। और रीति यानी एक भाषा की शैली जो हमने प्रयोग की है उसे हम रीति कहते हैं। तो भाषा की शैली सहज सरल होनी चाहिए ताकि जो श्रोता है, जो सुनने वाला है या जो पढ़ने वाला है, उसे वह सहज सुलभ से उसका अर्थ ज्ञान वह कर पाए, उस रूप में उसका गुणपन होना चाहिए। तो देखा जाए वैदर्भी रीति एक प्रकार की रीति है जो इस रीति में समास बहुलता नहीं होती है, अल्प समास होता है और साथ ही साथ इसमें जो शब्द होते हैं वे भावार्थ के साथ ही होते हैं, पढ़ते पढ़ते ही अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाती है। इस रूप में वैदर्भी रीति का प्रयोग होता है। और छंद जो है वो तो हम जिस बात को हम प्रस्तुत करना चाहते हैं उसको एक श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वो एक छंद का प्रयोग वहाँ होता ही है। और स्वभावोक्ति अलंकार, अलंकार उस रूप में होते हैं जो काव्य में न नियत रूप में तो नहीं कहेंगे लेकिन जो कभी कभी शब्द और अर्थ में इस रूप में चीज की अभिव्यक्ति होती है कि जो रस अभिव्यक्त हो रहा होता है उसके लिए वह सहयोगी बन जाता है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जब हम अपने ऐसे तो हमारा शौर्य आदि ये हमारा मुख्य मूल गुण हो गए हैं, लेकिन इन गुणों को भी और ज्यादा अलंकृत करने के लिए जैसे हम अपने गले में हार पहन लेते हैं, शस्त्र और आदि अपने शरीर पर लगा देते हैं, इस आधार पर ये सब अलंकार है जो उस रस को और अभिव्यक्त करने के लिए या फिर उस गुण को और अभिव्यक्त करने के लिए सहयोगी बनते हैं। इस रूप में हम देखते हैं कि काव्य के अंतर्गत गुण, रीति, छंद, अलंकार ये सब होते हैं। और आपने देखा कि अभी जो हमने श्लोक पढ़ा सहज रूप में उसका अर्थ होता जा रहा है, तो इसीलिए उसमें प्रसाद गुण है, क्योंकि प्रसाद गुण का यह लक्षण है कि जो सहज जैसे पढ़ते ही जो अर्थ हो जाए, ऐसी जो शैली, ऐसा जो लिखने की शैली है और ऐसे इस रूप में जो बातों भावों को जो प्रस्तुत किया जाता है उसको हम प्रसाद गुण कहते हैं। और उसी को वैदर्भी रीति भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें समास बहुल नहीं है, सहज रूप में हमें अर्थ का ज्ञान हो रहा है, इसलिए वह वैदर्भी रीति जो सहज लालित्यपूर्ण होती हैं। और इसी रूप में आप देख सकते हैं कि इसमें शिखरिणी छंद है, क्योंकि छंद के अपने कुछ लक्षण होते हैं और उन लक्षणों के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि इसमें शिखरिणी छंद है या फिर आर्या छंद है, कौन सा छंद है ये हम पहचान सकते हैं, जिसको हम आगे अपने और आगे के आने वाले लेक्चर में जानेंगे कि छंद क्या है, छंद का विस्तार रूप में हम वहां पर ज्ञान करेंगे। और इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि इसमें एक तेज गति के स्वभाव का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है। हम एक और श्लोक का अर्थ करेंगे। जैसे यह श्लोक दिया गया है, विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम स्मरिष्यति त्वाम न स बोधितो अपि सन कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव। अब हम इस श्लोक को हमने देखा, अब हमें यह जानना है कि ये श्लोक किसने किसको कहा और एक कौन से अंग से लिया गया है। तो प्रसंग में हम इसमें यह लिखेंगे कि यह महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंग से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इस श्लोक को पढ़ने पर हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई श्राप दिया जा रहा है जो दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को दिया था, और अतः हम कह सकते हैं कि ये चतुर्थ अंक से ये श्लोक लिया गया है, उद्धृत है। और इस श्लोक में
जो प्रसंग चल रहा है वह प्रसंग यह है कि अतिथि रूप में आए हुए दुर्वासा ऋषि का शकुंतला के द्वारा सत्कार न करने पर अपने आप को तिरस्कृत अनुभव करते हुए ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया था। और उस श्राप को देते वक्त ऋषि दुर्वासा ने इस श्लोक को उन्होंने कहा था। और इस श्लोक का हम अब अन्वय करेंगे। तो अन्वय इस रूप में है कि हमें कर्ता और कर्म और क्रिया को देखना है। हम इधर देख सकते हैं कि विचिंतयन्ति यम अनन्य मानसा तपोधनम वेत्सी न वेत्सी क्रिया हो गई न माम उपस्थितम स्मरिष्यति त्वाम न स बोधितो अपि सन कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतम इव। तो इसका अन्वय इस रूप में होगा, अनन्य मनसा यानी वहां कर्ता कौन है, ये शकुंतला जो अनन्य मन के साथ बैठी हुई है। तो अनन्य मनसा यम, तो अनन्य मनसा शकुंतला जो है वह यम यम चिन विचिंतयन्ति। तो हम पहली पंक्ति में देखेंगे अनन्य मनसा यम विचिंतयन्ति उपस्थितम, दूसरी पंक्ति में लेंगे उपस्थितम माम तपोधनम न वेत्सी। तब वह आगे इस बात में आता है सह वह बोधितो अपि सन न त्वाम स्मरिष्यति। कैसे कैसे स्मरण नहीं करेगा, प्रमत्तः प्रथमम कृतम इव प्रमत्तः प्रथमम कथाम कृतम इव। इस रूप में हमने इसका अन्वय किया। अब अन्वय के बाद हम शब्दार्थ की तरफ जाएंगे। शब्दार्थ में हम जो मूल रूप में जिनका जो कठिन शब्द है उनका अर्थ करेंगे। हालांकि यहाँ पर हमने सभी शब्दों का अर्थ किया है, पर आपको यह जानना है कि जो कठिन शब्द है उनको हमें उसको हमें क्लियर रूप में लिखना उचित रहेगा। तो सबसे पहले है शब्दार्थ में अनन्य मनसा। अनन्य मनसा अर्थात एकाग्र चित्त से, यम जिसको, विचिंतयन्ति जिसका चिंतन सोच, जिसके बारे में सोच रही हो या सोचती हुई, उपस्थितम उपस्थित हुए, तपोधनम माम तप के धन से युक्त मुझे, यानी तपस्वी मुझे, तपोधनम तप से युक्त धन, जिसका धन ही तप है, तो वह कौन हो गया, तपस्वी। तो मुझ तपस्वी को न वेत्सी न नहीं देख रही हो, यानी नहीं जान रही हो, नहीं पहचान रही हो, नहीं देख रही हो। सह वह, यानी वह कौन हो गया यहाँ पर, वह व्यक्ति यानी वह दुष्यंत, राजा दुष्यंत। प्रमत्तः मतलब जो उन्मत्त व्यक्ति होते हैं, प्रमत्तम पहले, कृतम कही हुई, कथाम कथा को, बात को कही हुई कथा को, कथाम कथा को, इव के समान, बोधितः अपि यानी बोध कराने पर भी, यानी अवबोध कराने पर भी, त्वाम तुम्हें यानी तुमको, न स्मरिष्यति स्मरण नहीं करेगा, अर्थात वह तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। तो इस रूप में इसका अर्थ इस रूप में हो गया कि विचिंतयन्ति यानी तुम जिसके बारे में, इसका भावार्थ हम इस रूप में लिखेंगे कि जिसके बारे में तुम अनन्य मनसा होकर के चिंतन कर रही हो, यानी एकाग्र चित्त के साथ जिस व्यक्ति के बारे में तुम सोच रही हो, और मेरे उपस्थित होने पर भी, जो मुझ तपस्वी के उपस्थित होने पर भी मुझे नहीं देख रही हो, तो मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं। ये बात हम इन्वर्टेड कॉमा में या फिर हम अपने ज्ञान के लिए रखेंगे। तो वह उन्मत्त व्यक्ति जिसके बारे में तुम सोच रही हो, वह राजा दुष्यंत उन्मत्त व्यक्ति की तरह, यानी यहाँ पर हम अब देखेंगे कि उन्मत्त व्यक्ति की तरह कहने का तात्पर्य कि इसमें राजा दुष्यंत को एक उन्मत्त व्यक्ति के साथ उपमित करते हुए यह कहा गया है कि वह राजा दुष्यंत उन्मत्त यानी उन्मत्त व्यक्ति की तरह पहले कही गई हुई बातों को, पहले जो तुमसे बात की गई थी उस बातों को याद दिलाने पर भी याद नहीं करेगा। तो इस रूप में हम देखते हैं कि हम इस रूप में इसका भावार्थ कर सकते हैं। जब हमने इसका अन्वय कर दिया तो अन्वय करने पर ही हमारे लिए सरल हो जाता है कि हम उसका भावार्थ इजी से कर सकते हैं। और इस श्लोक की विशेषताओं के बारे में यदि हम देखें तो हमने जब इस श्लोक को पढ़ा तो इसमें हमें एक बात तो ये ज्ञात होगी कि इसमें ऋषि दुर्वासा के द्वारा श्राप दिया जा रहा है शकुंतला को। तो यहाँ पर है इस श्लोक में पूर्वार्ध विस्मरण रूपी श्राप का हेतु है, अतः इसमें काव्यलिंग अलंकार है, परिकर तथा पूर्ण उपमा भी है।
क्योंकि इसमें राजा दुष्यंत की उपमा दी गई है उन्मत्त व्यक्ति के साथ, इसलिए उसमें उपमा अलंकार भी है। और क्योंकि इसमें शाप के बारे में जो पूर्वार्ध विस्मरण की बात कही गई है, इसके लिए इसमें काव्यलिंग अलंकार भी है। और इसमें प्रसाद गुण है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस श्लोकों को पढ़ रहे हैं भावों उसमें उसके साथ ही हमें अर्थ का ज्ञान भी हो रहा है, इसलिए इसमें प्रसाद गुण है। और वैधर भी रीति है, क्योंकि इसमें अल्प समास है लेकिन अल्प समास है, और भाषा शैली सहज और सरल है। और इसमें छंद कौन सा है, तो वो वंशस्थ छंद है। इस रूप में विशेष में हमने ये बातें लिखी हैं, लेकिन हम और भी बातें देख सकते हैं कि इसमें आतिथ्य सत्कार न करने पर तिरस्कृत शकुंतला का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यानी जब जब हम बड़ों का सत्कार नहीं करते हैं, उस समय में हमें उन बड़ों से जो आशीर्वाद प्राप्त होना होता है वो आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उनके द्वारा हमें कोई अशुभ बात, या कह सकते हैं कि उनके द्वारा हमें अभिशाप रूप में कुछ अन्य ही बात हमारे ऊपर लागू हो जाती है। इस श्लोक में यह भी बताया गया कि बड़ों के प्रति हमारा आतिथ्य सत्कार होना जरूरी है, यानी सम्मान होना जरूरी है। इस रूप में हम देख सकते हैं कि महाकवि कालिदास ने इस श्लोक में यह सामाजिक हमारा जो सामाजिक संस्कार है उसका वर्णन किया है। हम एक और श्लोक के रूप में देखेंगे, जिसको हम एकदम शॉर्ट में ही समझेंगे कि क्योंकि हमने 2 श्लोकों का अर्थ अभी किया है। इस श्लोक की यहाँ इस श्लोक को प्रस्तुत करने का कारण यह है कि कभी कभी कुछ श्लोकों में ऐसी कोई सूक्तियों का वर्णन भी आता है, तो हम ये ध्यान दें कि जब हम श्लोक का अर्थ करें तो हम उस सूक्ति का भी कुछ पंक्तियां उस सूक्ति के बारे में भी हम लिखें और उसे विशिष्ट रूप में हाईलाइट भी करें। जैसे हम ये श्लोक देखें, शांतमिदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम इह अस्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। यहाँ यह प्रसंग तो आप जान ही चुके हैं कि यहाँ पर राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश कर रहा है, और प्रथम अंक में जब हम देखते कि राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करता है, तब जब वह कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर रहा होता है तो उसे कुछ अनुभव होता है। तो उस अनुभव की अभिव्यक्ति वह अपने शब्दों में इस रूप में कहता है कि ये शांत वातावरण वाला आश्रम पद है, और इस शांत वातावरण वाले आश्रम पद में मेरी बाहें जो है वो फड़क रही हैं। तो इस बाहों का फड़कना यहाँ पर क्या क्या कारण है, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ प्राप्त तो होने वाला नहीं है, लेकिन कहा भी गया है कि जो भवितव्या नाम है, यानी जो होनहार है, वह कहीं पर भी टल नहीं सकता। अर्थात जो भाग्य में लिखा गया है उसके लिए न क्षेत्र न काल कोई बाधा नहीं होती, वह कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है। तो इस रूप में इस श्लोक में हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास ने इसमें एक सूक्ति का प्रयोग किया है, और जो सूक्ति त्रैकालिक है। जो सूक्ति इस रूप में है, भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यानी जो होनहार है उसका द्वार हर जगह होता है, भाग्य का द्वार हर जगह होता है, वह कहीं पर भी अपना रूप दिखा सकता है। तो हम इस श्लोक के विश्लेषण में प्रसंग और इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि आप इसको जान ही सकते हैं कि महाकवि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, प्रथम अंक से लिया गया है, और इसमें राजा दुष्यंत इस श्लोकों को कह रहे हैं। और इस श्लोक में वैसे तो कोई कठिन शब्द नहीं है, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए कुछ श्लोकों इस श्लोक में कुछ जो आश्रम पदम यानी आश्रम स्थान, शांतम यानी शांत, भवितव्या नाम यानी भावी घटनाओं के, सर्वत्र सभी स्थानों पर, द्वाराणि द्वार या मार्ग होते हैं। इस रूप में हम इसका अर्थ कर सकते हैं। और मूल रूप से विशेष में हम ये ध्यान रखेंगे कि हम इसमें जो सूक्ति लिखी, जो सूक्ति बताई गई है, उसके ऊपर हम कुछ शब्दों को, शब्दावलियों को, कुछ वाक्यों को लिख सकते हैं, अपने अनुभव को इसमें लिख सकते हैं। जैसे राम थे, राम का वनवास जाना, यह उनका भवितव्य था, उनके भाग्य में लिखा गया था। सीता का अपहरण होना, राजा हरिश्चंद्र का एक नीच के घर में पानी भरना, या फिर महाभारत में जो पांडव है उनका वनवास होना, ये सब एक भवितव्य है। उनके लिए कोई कहीं पर भी उनके भाग्य में जो लिखा गया था, जो होना था वह होकर ही रहा, उसके लिए कोई कहीं पर उसे कोई टाल नहीं सकता। इस रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि जो
जिस रूप में हमारे भाग्य में जो चीज लिखी गई है वो कहीं पर भी हमें प्राप्त हो सकती है। तो विशेष रूप में हम देख सकते हैं इस श्लोक में कि यह उत्तरार्ध के सामान्य से पूर्वार्ध के विषय से समर्थन करता है। इसमें प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति है, आर्य जाति है और इसमें एक सुक्ति का वर्णन है। अंत में हम एक छोटे से हमने अब तक तो पद्य के बारे में जाना कि पद्य का अर्थ किस रूप में किया जाए। अब हम देखेंगे कि एक गद्य का अर्थ किस रूप में किया जाता है, इसको भी हमें जानना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी परीक्षा के दौरान आपको यह भी पूछा जा सकता है कि कुछ पंक्तियों को दिया जाएगा, कुछ गद्य के कुछ वाक्यों को दिया जाता है और उसका आपको अर्थ करके उसके सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। तो जब हम इसका करते हैं तो इसमें अन्वय की कोई जरूरत नहीं होती है। हम केवल प्रसंग और शब्दार्थ को जान सके तो इतने में ही हमें पता चल जाता है कि हमें किस रूप में इसको लिखना है। जैसे हम ये पढ़ सकते हैं, राजन समिदाहरणं प्रस्थिता वयम एष खलु कण्वस्य कुलपते अनुमालिनी तिरमाश्रमो दृश्यन्ते न दृश्यते दृश्यते न चेत अन्य कार्यातिपातः प्रविश्य प्रतिगृह्यताम आतिथ्य सत्कारः। इस रूप में ये पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई हैं। यहाँ पर ये कुछ वाक्य लिखे गए हैं और इस वाक्य को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि ये बात किसी ने राजा को कही गई है। तो हम यहाँ पर प्रसंग में यह लिखेंगे कि इस बात को तपस्वियों ने राजा को कहा और जब राजा कण्व ऋषि के आश्रम के स्थान पर प्रवेश करते हैं तब या उस आश्रम के आसपास जब होते हैं तब तपस्वी राजा दुष्यंत को यह बात कहते हैं कि पास में ही ऋषि कण्व का आश्रम है जो मालिनी तट के पास के सामने ही है, आप वहां जाइए और आतिथ्य सत्कार को स्वीकार कीजिए। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, इसमें गद्य पद्य दोनों ही है और इस गद्य पद्य के द्वारा, क्योंकि नाटक जो होता है उसमें गद्य पद्य दोनों ही होते हैं, तो हमें गद्य और पद्य का अर्थ और सप्रसंग व्याख्या किस रूप में करनी है इसको हमने अब जाना। और भी कुछ श्लोकों का अर्थ हम और जानेंगे। ये तो हमने प्रथम और द्वितीय अंक या केवल प्रथम अंक के और चतुर्थ अंक के बारे में हमने चर्चा की। कुछ ऐसे भी श्लोक हम देखेंगे जो द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, पंचम, छठ अंक के जो है उन श्लोकों को किस रूप में आपको प्रस्तुत करना है, किस रूप में उसमें आपको लिखने की शैली को आपको बढ़ाना है, इसको हम और आगे के लेक्चर में जानेंगे। तो आज हम यही अपना यह संपन्न करते हैं कि हमने आज इस कक्षा में यह जाना किस रूप में हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है, श्लोक का अर्थ किस रूप में करना है, पद्य और गद्य का अर्थ हमें किस रूप में करना है, अन्वय, प्रसंग, भावार्थ और शब्दार्थ और विशेष, इन 5 चीजों को ध्यान में रखकर ही हमें किसी चीज को सविस्तार पूर्वक लिखना चाहिए और समझना चाहिए। तो आज हम अपनी कक्षा यहीं संपन्न करते हैं। ओम अरहम।